क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे बाबू रे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया कि क्या होता है। सबसे पहला बात, इट हैज मैक्सिमम डिग्री। इट हैज मैक्सिमम डिग्री कितना होगा रितिका? 2 होगा। 2 कहाँ होना चाहिए? मैक्सिमम डिग्री कहाँ होना चाहिए? वेरिएबल टर्म पे। कहाँ होना चाहिए बेटा? मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है t² माइनस में 15, तो टर्म इसके पास तो 2 ही है, बोलो है नहीं, लेकिन t क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल पे डिग्री कितना है मेरे पास? कितना डिग्री है? मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है x² प्लस x माइनस क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, बोलो है नहीं। तो इस पे देखो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो हमको मैक्सिमम डिग्री देखना है। क्या देखना है बेटा? मैक्सिमम डिग्री देखना है। तो मैक्सिमम डिग्री कितना है इसका? 2। मैक्सिमम डिग्री कितना है? तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? गॉट इट? अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, तो जितना डिग्री, जितना मैक्सिमम डिग्री उतना उसका जीरोज भी, उतना उसका, यदि डिग्री 1 है, यदि डिग्री क्या है? 1 है, तो उसका जीरोज भी एक ही निकलेगा, वैल्यू भी एक ही निकलेगा। बात समझ में आया? यदि डिग्री 2 है, जिसका वैल्यू कितना निकलेगा? x का 2। कितना निकलेगा? यदि डिग्री 3 है तो वैल्यू भी कितना निकलेगा? यदि डिग्री 4 है तो वैल्यू भी कितना निकलेगा? 4। कितना? 4 डिग्री निकलेगा। कितना डिग्री निकलेगा? 4। चलो, तो मैक्सिमम डिग्री 2 है, जिसका क्या हो जाएगा? आपको वैल्यू भी आपको मैक्सिमम 2 ही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब दूसरा। अब यदि बात करें